जैसे हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके राज्य हुआ करते थे, ऐसे एक राज्य था। और उस राज्य में सभी मूर्ख रहते थे, सभी बेवकूफ़ रहते थे। वहाँ का राजा फूल था, वहाँ के मंत्री फूल थे। तो उन्होंने सोचा कि हम हमारे राज्य को दूसरे राज्यों जैसा नहीं चलाएंगे, हम सोचेंगे कुछ अलग, हम करेंगे कुछ अलग। तो उन्होंने सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दे दिया। उन्होंने बोला कि रात को दिन और दिन को रात बोला जाएगा आज से। उन्होंने लोगों को आदेश दे दिया कि दिन का काम रात में करें और जितना भी काम रात में होता है वो सब दिन में करें। तो जो भी बिजनेसेस थे, वर्क था, खेतों का काम था और भी सारे काम थे जो दिन में किए जाते थे, वो अब होने लगे रात में। और जैसे ही रात का काम ख़त्म होता और सूरज निकलने लगता, तो सारे के सारे लोग सोने के लिए चले जाते। मतलब सारे के सारे काम शुरू हो गए रात में करना और सोने का काम हो गया दिन के लिए। और हाँ, उस आदेश में ये भी था कि जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो लोगों ने डर की वजह से वही किया जो राजा और मंत्रियों ने उनसे कहा था। कुछ समय बाद राजा और मंत्रियों ने इसकी खोज खबर ली कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। उन्होंने देखा कि हाँ, सारी चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं। इससे राजा और मंत्री बहुत खुश हो गए। एक बार एक गुरु और उनका शिष्य उस शहर में आए। जैसे वो शहर में एंटर करें तो उन्हें वो शहर बहुत खूबसूरत लगा। पर वो गए थे दिन में, और दिन में क्या करते हैं सारे शहरवासी, वो सो रहे होते हैं। तो वो गुरु और उनके शिष्य को वहाँ कोई नहीं दिखा। उन्होंने सबको सोते हुए पाया कि सारे के सारे लोग सो रहे हैं। यहाँ तक कि जानवर भी सोते हुए मिले, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मौत के डर से जानवरों को भी रात में काम करना और दिन में सोने का पाठ पढ़ा दिए थे। वो लोग दिन भर वहाँ घूमते रहे, दोनों के दोनों गुरु और शिष्य। अब उन्हें भूख लगने लगी थी और धीरे धीरे शाम भी होने लगी। तो जैसे जैसे शाम होते जा रही थी, वहाँ के लोग उठते गए और अपने रात के काम करने उन लोगों ने शुरू कर दिए थे। अब उन दोनों को भूख लग गई थी, तो उन्होंने कुछ सामान खरीदा। जब वो मार्केट में गए और सामान खरीदने के लिए उन लोगों ने जब घूमा मार्केट, तो उन्होंने देखा कि वहाँ सारी की सारी वस्तुएं सेम रेट की ही हैं। और जब वो मार्केट पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारी चीज़ों का रेट सेम है। एक डुड्डू, डुड्डू वहाँ की करेंसी थी। चाहे एक बोरी चावल हो, एक डज़न केले हो, या कोई भी सामान लो, वो सारे के सारे सामान एक ही रेट में थे। और ऐसा उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखा था। उन्होंने वहाँ से सामान लिया, अपने खाने बनाने का सारा सामान लेकर के वो आए और अपना खाना बनाने लगे। खाना बनाया उन्होंने, खाना खाया। इतनी देर में गुरु को ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये बेवकूफ़ों का राज्य है और यहाँ रुकना सेफ नहीं, पता नहीं किस बात के लिए उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि यहाँ रहना हमारे लिए सही नहीं है, चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। पर उनका जो शिष्य था वो जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब गुरु ने उससे बोला, क्यों, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहते? तो शिष्य ने कहा, यहाँ सब कुछ सस्ता ही तो है और उनको चाहिए क्या, सस्ता खाना, सस्ते रहने की जगह, और वो यहाँ पर अवेलेबल है। पर गुरु ने अपने शिष्य को सलाह दी कि बेवकूफ़ के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पर शिष्य ने कोई टेंशन ही नहीं ली इस बात की। गुरु ने उससे आखिरी बार पूछा, मैं तो जा रहा हूँ भैया, तुम चल रहे हो मेरे साथ? तो शिष्य ने बोला, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो वो वहीं रह गया और गुरु वहाँ से चले गए। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वो वहाँ पर रह करके भरपेट खाना खा करके, और रहने के लिए तो उसको जगह मिली गई थी, तो वो बैठे बैठे खा पी करके बहुत मोटा हो गया। एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया और वो वहाँ से सामान चोरी करके ले जा ही रहा था कि एक दीवार जिसको वो पार करने की कोशिश कर रहा था, वो दीवार उसके ऊपर गिर गई। और जब वो दीवार उसके ऊपर गिरी तो उसके नीचे चोर दब गया और इससे उसकी जान चली गई। तो वो जो चोर का भाई था, भागा भागा राजा के पास पहुंच गया। चोर के भाई ने अपने भाई के मरने की खबर राजा को बताई। मेरा भाई एक पुरानी विद्या यूज़ कर रहा था और ये दीवार उस पर गिर गई। इसमें सारा कसूर उस व्यापारी का है, उसने अच्छी दीवार ही नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से मेरा भाई उस दीवार के नीचे आकर के उसकी जान चली गई। उसने राजा से कहा, आप इस व्यापारी को सजा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, दोषी को तो सजा दी जाएगी। उसने व्यापारी को बुलाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। उसके सिपाही गए और उस व्यापारी को उठा करके ले आए। राजा ने उसको बोला कि तुम्हारी दीवार गिरने की वजह से इस व्यक्ति के भाई की मौत हुई है, तो इसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हें माना जाता है, तो तुम्हें अब फांसी होगी। व्यापारी बहुत डर गया। व्यापारी ने बोला, नहीं नहीं महाराज, मैंने तो ये दीवार नहीं बनाई थी, ये दीवार बनाने वाले की गलती है। जिसने ये दीवार बनाई है उसी ने ढंग से सामान यूज़ नहीं किया होगा, जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर रह गई और वो गिर गई। आपको तो उस व्यक्ति को पनिश करना चाहिए जिसने ये दीवार बनाया है। तो राजा ने कहा, कौन है वो व्यक्ति? तो व्यापारी ने कहा, माय लॉर्ड, ये दीवार बनी थी मेरे पिताजी के वक्त, मैं जानता हूँ उस आदमी को, वो अब बूढ़ा हो चला है, यहीं पास में रहता है।
तो राजा ने कहा ठीक है, जाओ उस व्यक्ति को बुला ले आओ। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। वो गए और उस बेचारे व्यक्ति को ले आए जिसने वो दीवार बनाया था। राजा ने पूछा क्या ये दीवार आपने बनाई है? तो उसने कहा हाँ महाराज, ये मैंने बनाई है। तो उसने कहा ये कैसी दीवार बनाई है आपने? ये उस गरीब आदमी के ऊपर गिर गई, इससे वो मर गया। उस व्यक्ति को मारने के इल्ज़ाम में अब आपको फांसी होगी। तो वो जो दीवार बनाने वाला था वो डर गया। उसने कहा महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब भी मैं वो दीवार बनाने के लिए जाता था तो वहीं पर एक नाचने वाली लड़की इधर से उधर घूमती रहती थी और मेरा सारा ध्यान उस लड़की के ऊपर चले जाता था। इस वजह से मैं ये दीवार बनाने में कमी कर गया। इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है, सारी गलती उस लड़की की है। राजा बोला हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये केस तो और उलझता जा रहा है। हम बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान देंगे, आप टेंशन मत लो, हम करेंगे सही न्याय। जाओ सिपाहियों, जाओ उस लड़की को पकड़ के लेकर के आ जाओ। अब सिपाही गए और उस बेचारी लड़की को पकड़ के ले आए। अब वो लड़की भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उस दीवार बनाने वाले से राजा ने पूछा क्या तुम जानते हो यही है वो लड़की? उसने कहा हाँ महाराज, यही है वो लड़की। राजा ने बोला तुम अपने पैरों में घुंघरू पहन कर इधर से उधर घूमा करती थी ना, तुम्हारी वजह से इसने दीवार ठीक से नहीं बनाई जिसके नीचे आकर के चोर की मौत हो गई। तो इसका सारा इल्ज़ाम आएगा तुम पर, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब नाचने वाली लड़की भी बहुत डर गई। वो खुद को बचाते हुए बोली नहीं महाराज, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए जिम्मेदार है सुनार। राजा ने बोला कैसे, सुनार कैसे जिम्मेदार है? तो उस लड़के ने कहा महाराज, मैंने अपना कुछ सोना उस सुनार को ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी और वो बहुत ज़्यादा आलसी था, वो मेरा काम करके ही नहीं दे रहा था। इस वजह से मुझे बार बार उस सुनार के घर आना जाना पड़ रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, सारी गलती उस सुनार की है। और जब मैं बार बार उसके घर आया जाया करती थी तो इसमें ये दीवार बनाने वाले ने मुझे देख लिया। इसमें मेरी क्या गलती महाराज, सारी गलती उस सुनार की है। राजा ने बोला आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ सिपाहियों, उस सुनार को पकड़ कर लेकर के आओ। सिपाही गए और उस सुनार को पकड़ करके ले आए। सुनार से राजा ने पूछा क्या तुमने इसके जेवर बनाने में इतनी लेट कर दी जिसकी वजह से ये बार बार तुम्हारी दुकान में आया करती थी, जिससे वो दीवार बनाने वाला देखता था और उसने दीवार ठीक से नहीं बनाई जिसके नीचे आकर के उस चोर की मृत्यु हो गई? तो सुनार ने कहा हाँ महाराज, पर मैं एक गरीब सुनार हूँ। हाँ ये बात सही है कि ये लड़की मेरे दुकान में बार बार आया करती थी और मैं उसे बहाने भी बनाया करता था क्योंकि मुझे एक बहुत अमीर व्यापारी के लिए ज्वेलरी का बहुत बड़ा ऑर्डर तैयार करना था। उनके घर में शादी नज़दीक आ रही थी और मैं वेट नहीं कर सकता था। तो मैं सारे का सारा फोकस उस अमीर व्यापारी के घर में सोने के जेवर बनाने में लगा रहा था। आपको तो पता है अमीर व्यापारी कितने ज़्यादा खड़ूस होते हैं। राजा कहता है हाँ, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती है उस अमीर आदमी की जिसके घर में शादी थी, जिसकी वजह से तुमको बहुत तेजी के साथ ज्वेलरी बनानी पड़ रही थी। राजा ने बोला सिपाहियों को जाओ सिपाही, उस अमीर आदमी को पकड़ करके लेकर के आओ। सिपाही गए और उस अमीर आदमी को राजा के सामने लेकर के आ गए। राजा ने अमीर आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया कि हाँ इसी की वजह से सारा कांड हुआ है। पर जब उस अमीर आदमी को लाया गया तो पता चला ये तो वही अमीर आदमी है जिसके घर में दीवार बनाई गई थी जिसके नीचे आकर के चोर की मौत हो गई थी। तो अमीर आदमी आया और कहा महाराज मेरी बात तो सुनिए, वो जो ऑर्डर था वो मैंने नहीं दिया था, वो दिया था मेरे पिताजी ने। उसकी सज़ा मुझे क्यों मिलेगी? मेरे पिताजी के आदेश पर वो ऑर्डर बनाया जा रहा था। राजा ने फिर अपने मंत्री से गुपचुप सलाह ली। उन दोनों ने आपस में सलाह लिया और फैसला किया गया कि मालिक को उसके पिता के स्थान पर सजा दी जाएगी। राजा ने मालिक के मरने के लिए फंदा तैयार करने का आदेश दे दिया। उसके लिए एक नया फंदा तैयार किया गया। पर जब उसे फांसी देने की बारी आई तो पता चला पर जो व्यापारी था वो बहुत पतला था और वो फंदा बहुत मोटा बन गया था, मोटे गले का फंदा बन गया था वो। तो इस वजह से उसको फांसी ही नहीं जा सकती थी। राजा इस बारे में थोड़ा टेंशन में आ गया था, तो उसने आदेश दे दिया कि अब उस आदमी की मौत तो हुई है और उसके लिए किसी न किसी को तो सज़ा दी जानी चाहिए। तो उसने सारे शहर में फांसी के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट ढूंढने के लिए आदेश लगा दिया कि जो भी इंसान उस फंदे में फिट आ रहा है उसे फांसी दे दी जाएगी। सारा शहर घूमने के बाद ये शिष्य ही मिला जो खा खा करके मोटा हो गया था, यही शिष्य मिला और इसी शिष्य को पकड़ करके लाया गया और जब नापा गया तो ये उस फंदे के लिए एकदम एलिजिबल कैंडिडेट मिला। वो शिष्य रोगा रहा था कि मैंने क्या किया है, मैं तो एक सन्यासी हूँ। पर लोग उसकी कहाँ सुन रहे थे, उन्हें तो सिर्फ न्याय दिलाना था। अब शिष्य को अपने गुरु की बात याद आई। अब वो मन ही मन गुरु से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी मुझे बचा लीजिए। वो जो गुरु थे उन गुरु के पास फ्यूचर में और पास्ट में देखने की मैजिकल पावर्स थी। वो बैठे बैठे जान लेते थे कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने पहले भी फ्यूचर देख चुका था और जब वो बैठ कर के ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देख लिया कि उनका शिष्य उन्हें बुला रहा है।
और वो अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ से उस शहर के लिए निकल गए। उसकी फांसी देने के जस्ट पहले वो वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने चेले से आपस में बात की और चेले के कान में कुछ फुसफुसा करके कहा। चेला समझ गया गुरु क्या कह रहे हैं। अब गुरु की बारी थी। गुरु ने राजा की तरफ देख करके कहा, ओ बुद्धिमान राजा, आप ही बताओ कौन बड़ा है, एक गुरु या एक शिष्य? तो राजा ने कहा, ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है, इसमें किसी बात की तो कोई शक ही नहीं है। आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? तो गुरु ने कहा, हाँ तो महाराज, मुझे मेरे शिष्य की जगह फांसी पर चढ़ने के लिए आदेश दिया जाए। और ऐसा एक बार नहीं, उन्होंने 3-4 बार कहा और शिष्य भी कहे जा रहा था, नहीं महाराज, मुझे फांसी पर पहले चढ़ना है, मुझे फांसी पर पहले चढ़ना है। दोनों एक दूसरे से पहले फांसी पर चढ़ने के लिए जिद करने लगी। तो राजा का दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। बोले, ये क्या बात है, दोनों क्यों फांसी पर चढ़ने के लिए इतना ज़्यादा मचल रहे हैं? तो उन्होंने गुरु से पूछा, क्या बात है, आप हमें बताइए। तो गुरु ने कहा, अगर मैं आपको बताऊं तो आप प्रॉमिस करते हैं पहले मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे? तो राजा ने उसे अपने शब्द दिए कि हाँ, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप अगर मुझे सारी बातें सच सच बताएंगे तो आप ही को सबसे पहले फांसी की सजा दी जाएगी। उन्हें सर्वेंट के पास से अलग ले जा करके उनके कान में सारी बात बता दी। और उन्होंने क्या बताया, तुम्हें पता है हम दोनों आपस में क्यों मरना चाहते हैं? हम सारी की सारी दुनिया घूमे हैं पर हम लोगों ने कभी भी ऐसा शहर नहीं देखा, ना ही ऐसा राजा देखा आपके जैसा। यहाँ पर जो खाना मिलता है, यहाँ पर जो कपड़े मिलते हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, वो सब भगवान के घर जैसी हैं। और ये जो फंदा है, ये फंदा नया बना है, इस पर आज तक कोई भी अपराधी को नहीं टांगा गया है। जो भी इस फंदे में लटकेगा उसकी जान जाएगी, वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा। और जो उसके बाद फंदे पर झूलेगा वो महामंत्री बनेगा। हम हमारी साधु वाली ज़िंदगी से त्रस्त हो गए हैं, इसलिए हम अपनी अगली लाइफ में राजा और मंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं कि जो पहले फांसी पे चढ़ेगा वो राजा बनेगा और जो बाद में फांसी पे चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। मैंने आपको सारी बात बता दी, अब आप अपना वादा निभाइए और मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। अब राजा सोच में पड़ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों को फांसी पर चढ़ा करके अगले जन्म में राजा बनने का जो सौभाग्य है उन दोनों को दी जाए। राजा ने सारे केस के बारे में सोचा और वो अपने अगले जन्म में भी राज्य नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री से बात की। राजा ने कहा कि वो खुद को फांसी पर लगाएंगे। इस तरह जब वो अगले जन्म में फिर से जन्म लेंगे तो वो फिर से राजा बनेंगे और वो जो मंत्री जो इस जन्म में मंत्री है वो अगले जन्म में फिर से मंत्री बनेगा। राजा और मंत्री छुप करके जेल चले गए। उन्होंने गुरु और चेले को रिहा कर दिया और उनकी जगह वो खुद सुबह पहुंच गए वहाँ पर जहाँ जहाँ पर फांसी देनी थी। उन दोनों को वहाँ पर उनके सर्वेंटों द्वारा ले किया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह से उन्हें फांसी दे दी गई। कुछ समय बाद राजा और मंत्री के जो डेड बॉडी थी उनको नीचे उतार दिया गया। लोगों ने उनकी मौत पर बहुत शोक मनाया, पर कुछ समय बाद उन्हें समझ में आया कि अब तो हम बिना राजा और बिना मंत्री के हो गए, कोई तो राजा चाहिए राज्य में राज करने के लिए। तो कुछ लोगों ने सोचा गुरु और शिष्य को ही राजा बना देते हैं और मंत्री बना देते हैं। गुरु और शिष्य वहां से बच करके निकलने की सोच रहे थे, पर कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़ करके अपना नया राजा और नया मंत्री बनाने की उनसे प्रार्थना की कि आप आइए और हमारे राज्य के राजा और मंत्री बन जाइए। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया, शिष्य तो कम मना किया, वो मान गया था, पर जो गुरु थे वो बहुत ज़्यादा मना किए, पर धीरे से वो भी मान ही गए। दोनों मान गए कि हाँ, हम राजा और मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। पर उन्होंने एक शर्त लगा दी थी कि हम सारे के सारे कानूनों को बदलेंगे और नए कानून लाएंगे, तभी हम राजा और मंत्री बन सकते हैं। सभी लोगों ने ये बात मान ली और उसके बाद से उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि वो जो दिन और रात वाला कानून था उसको बदला। सारे काम अब दिन में किए जाने लगे और रात में सोया जाने लगे। और वहाँ जो सारी वस्तुओं के समान रेट हुआ करते थे उसको भी वो बदल दिए। अब कुछ भी एक डुड्डू पर नहीं मिला करता था। बाकी जगहों में जैसे हर चीज़ के अलग अलग रेट हुआ करते थे, उन्होंने भी हर चीज़ के अलग अलग रेट लगा दिए। ऐसी थी ये कहानी। ये कहानी ली गई है कन्नड़ा फोक टेल से और इस कहानी को लिखे हैं A.K. रामानुजन ने।